आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गैस की समस्या बहुत ही अधिक बढ़ गई है। किंतु जो गैस की समस्या बढ़ी है, एलपीजी के एक ही तारीख में करीब 89 लाख लोगों ने पैनिक होकर के गैस बुक कर दिया, सिलेंडर बुक कर दिया गया। लेकिन सरकार ने उस चीज को टालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए इन्होंने पाइप नेचुरल गैस पर शिफ्ट होने की बात कही जा रही है, जो कि हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि एक बार हमने यदि पाइप नेचुरल गैस लगा लिया तो हम कोई शिफ्ट नहीं कर सकते, वो अपने मनमाने दाम भी बढ़ाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। बहुत कुछ है जानने के लिए। भारत में ऊर्जा उपभोग का ढांचा तेजी से बदल रहा है। कोयला, लकड़ी और सिलेंडर से आगे बढ़ते हुए अब देश पाइप नेचुरल गैस की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस बदलाव में अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उतरा है, जो शहरों में पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क बिछा रहा है। पहली नज़र में हमें आधुनिक और साफ सुविधाजनक लग रहा है ये, कि ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है और एक बहुत ही अच्छा संसाधन है। इसमें कोई भी चीज़ हमें लेने नहीं जाना है, हमारे घर तक सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए ये किस प्रकार से हमारे लिए घातक होगा, आइए जानते हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो है 53 जियोग्राफिकल एरियाज में है, लगभग 125 जिलों में इसकी मौजूदगी है और भारत की करीब 14% आबादी तक इसकी पहुंच। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक पैन इंडिया नेटवर्क बन चुका है और लगभग 25,000 इंच किलोमीटर स्टील पाइप है और करीब 10.5 लाख घर जुड़े हैं 2026 तक। और 1100 सीएनजी स्टेशन भी हैं ज्वाइंट वेंचर सहित। अनुमानित निवेश लगभग 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए तक है। यह एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के रूप में बन रहा है और रेवेन्यू प्रॉफिट भी अडानी गैस प्राप्त कर रहा है। नेट प्रॉफिट लगभग 159 करोड़ एक क्वार्टर में प्राप्त किया है इसने। इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा अलग तरीके का खेल है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक नियंत्रण और उपभोक्ता विकल्पों पर जुड़ा हुआ है। पाइप्ड नेचुरल गैस सीधे घरों में काम करता है। ये पाइप के जरिए गैस सप्लाई की जाती है। यह एलपीजी सिलेंडर की तरह खत्म नहीं होता, बल्कि लगातार उपलब्ध रहता है। इसका बिल हर महीने बिजली बिल की तरह ही आता है, जैसे पानी का बिल आता है। इस सबसे पहले इसके सकारात्मक पहलू को हमें समझना होगा। सिलेंडर बुकिंग का झंझट खत्म, गैस खत्म होने का डर नहीं, अपेक्षाकृत सुरक्षित है, कम दबाव में, पर्यावरण के लिए बेहतर, यानी जीवन थोड़ा स्मूथ हो जाता है। लेकिन सड़क पर ट्रैफिक हट जाए तो रास्ता खुला मिल जाता है और इससे पर्यावरण के लिए भी यह बेहतर विकल्प के रूप में काम करता है। लेकिन सवाल यह उठता है, इससे ज्यादा आगे की कहानी दिलचस्प है, कि विकल्प इससे सीमित हो जाते हैं दोस्तों। जब आपके घर पीएनजी कनेक्शन लग जाता है तो आप उस नेटवर्क में बंध जाते हैं। आप किसी दूसरे गैस सप्लायर को आसानी से नहीं चुन सकते। पाइपलाइन एक कंपनी की तरह होती है, स्विच करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बार जो कंपनी अपने क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछा देगी, वो फिर किसी दूसरे कंपनी को जल्दी घुसने नहीं देगी। उससे छोटे प्लेयर बाहर हो जाएंगे। यह स्थिति डिजिटल लॉकिंग जैसी है, जो हमें रिलायंस जियो के शुरुआती दौर में देखने को मिली थी, जहां एक बार नेटवर्क में आने के बाद निकलना आसान नहीं रहा था। क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं, जियो ने फ्री में काफी सिम बांटे और डेटा दिया फ्री में। लेकिन आज जो है, जियो की और अन्य चीजों के कारण 400 गुना तक बढ़ गए हैं डेटा और इसके रिचार्ज के खर्चे। आपको पीएनजी में हर महीने फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, यूजेज चार्ज देने पड़ेंगे। भले ही कम इस्तेमाल हो, बेस चार्ज देना ही होगा। समय के साथ दर बढ़ सकती है, इससे एक अनिवार्य ईएमआई जैसा महसूस होता है, जहां आप चाहें या ना चाहें भुगतान आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए, और जो कंपनी पाइपलाइन बिछाती है वही सप्लाई कंट्रोल करती है, या एक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपाली बनाती है। और इससे जो है, आपकी निर्भरता पूरी तरह से इनके ऊपर रहती है। सड़क आपकी हो सकती है लेकिन पाइप उनकी है, कनेक्शन आपका है लेकिन नियंत्रण है। यह उसी तरह है जैसे एक ही पुल हो, आपको उसी पुल से गुजरना है और इसके कारण आपको बराबर एक चार्ज भी देना पड़ेगा। और हम ये देखते हैं कि जियो से यदि हम तुलना करें तो उसका डेटा उन्होंने सस्ता किया, तेजी से नेटवर्क फैलाया और यूजर्स को अपना इकोसिस्टम में खींचा।
किंतु जब आप देखते हैं तो उन्होंने आज आज के लिए स्विच करना संभव है, लेकिन पाइपलाइन में स्विच करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे विकल्प नहीं होंगे। टेलीकॉम में आप सिम बदल सकते हैं, पीएनजी पाइपलाइन है पर्टिकुलर नामुमकिन है। यानी पीएनजी में फिजिकल लॉकिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत है दोस्तों। और आप देखेंगे, सीधे शब्दों में कहें तो यह पूर्ण हनन नहीं है, यह एक सीमित स्वतंत्रता जरूर है। आपको कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ स्वतंत्रता खोनी पड़ती है, किंतु ऐसी तरीके से स्वतंत्रता न खो दें कि हम उसके लिए पूर्णतया उस पर निर्भर हो जाएं। आज जब हम देखते हैं कि सिलेंडर आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, किंतु पाइपलाइन आप पर पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं। जैसे यूरोप की पाइपलाइन के लिए आप देख सकते हैं, रशिया ने पाइपलाइन बंद कर दी तो यूरोप के लिए बहुत बड़ा संकट खत्म खड़ा हो गया था। आपके विकल्प कम हो सकते हैं। और अभी आप ये भी देखेंगे कि जैसे ईरान में पाइपलाइन जा रही थी और उनमें आग लगा दी, तो घरों में भी आग लग गई। आपके विकल्प कम है, आप एक सप्लायर पर निर्भर हो जाते हैं, मूल निर्धारण पर भी आपका नियंत्रण कम हो जाता है। या वैसे ही जैसे एक शहर में सिर्फ एक पानी सप्लाई करने वाला हो। लेकिन पूरी तस्वीर भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। स्वच्छ ऊर्जा, एलपीजी पर निर्भरता कम होगी, लंबे समय में सस्ता बैठता है। और असली चिंता जो है वो ये है कि समस्या पीएनजी नहीं बल्कि मोनोपोली का खतरा है। अगर एक ही कंपनी पूरे इलाके को कंट्रोल करेगी तो प्रतिस्पर्धा ना हो जाएगी, रेगुलेशन कमजोर होगा। और इसके समाधान के लिए अगर हम ये देखें तो सरकार को मजबूत रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियां मनमानी कीमत ना बढ़ाएं। मल्टी सप्लायर मॉडल, भविष्य में ऐसा सिस्टम हो सकता है जहां एक ही पाइपलाइन में कई सप्लायर गैस दें। पारदर्शिता, बिलिंग और टैरिफ पूरी तरह से नियंत्रित और सुविधाजनक हो। और आप ये भी देख सकते हैं कि अडानी की पीएनजी पाइपलाइन एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ सुविधा, आधुनिकता और पर्यावरण है, दूसरी तरफ निर्भरता और सीमित विकल्प है। संभावित आर्थिक नियंत्रण भी है, पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे रेगुलेट किया जाता है और भविष्य में प्रतिस्पर्धा कितनी आती है। पीएनजी कोई साजिश नहीं, लेकिन यह एक ऐसा सिस्टम जरूर है जिसमें उपभोक्ता धीरे धीरे एक ढांचे में बन जाता है। और बिल्कुल एक ऐसे पौधे की तरह है जिसे गमले में लगाया गया हो। वह बढ़ता तो है लेकिन उसकी जड़ें सीमित रहती हैं। इसलिए हम आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से इसको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता, अपनी चीजों के लिए आवाज जरूर उठानी है। और ऐसे ही हमारे अच्छे और लाभप्रद डिस्कशन को देखें तो उसे दूसरों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।